मेन मुद्दे से पूरा डिरेल हो गया चुनाव में। अब यही मुद्दा होगा जो नेता ने कहा था कि 5 साल बाद हमारे कॉलर पकड़ना, पूछने वो नेता अब मैं हूं परिवार करके लड़ेगा। 10 साल हिंदू के लिए कुछ नहीं किया, ये पीड़ा हिंदुओं के अंदर होनी चाहिए, उस पर कोई बात ही नहीं। तो मैं शास्त्र बताऊंगा, उससे पहले मैंने ये पूछ दिया प्रधानमंत्री, राहुल गांधी तो पूछेगा नहीं, तो मैंने पूछ दिया कि आपके परिवार, और उनको टैग करके हम सम्मान से पूछा कि ये सब आपके परिवार में हैं क्या? मणिपुर के मैते हिंदू आपके परिवार में हैं? है तो पीड़ा कहां चल की? पूरा साफ हो गया। मणिपुर का इलाका हिंदुओं से साफ, 70 हजार हिंदुओं के पलायन हुए, 350 से ज्यादा टेंट लगे, शरणार्थी शिविर लगे, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार। मैते हिंदू जो ओरिजिनल जनजाति हैं उनको आपने एसटी का दर्जा नहीं दिया, हाईकोर्ट ने दिया तो आप लोगों ने हिंसा होने दिया, छोड़ दिया। और कुकी क्रिश्चियन जो हिंसा कर रहे हैं वो एसटी का भी लाभ ले रहे हैं और अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हिंदुओं को मरने छोड़ दिया। कि क्या वो आपके परिवार में है? फिर मैंने पूछा कि क्या नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन हिंदुओं के गले कटे वो आपके परिवार का हिस्सा है? कभी आपने पीड़ा जाहिर की कि सीरिया के स्टाइल में ये कैसे हो रहा है? गृह मंत्री अमित शाह जी, आप प्रधानमंत्री पूछते कि ये कैसे हो रहा है? ये देश भारत है, लोकतंत्र है, ये सीरिया नहीं है कि गले काटे जा रहे हैं। किसी पर बोला नहीं। बंगाल के चुनाव के बाद 7,000 महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ, एक पीड़ा झलकी। संदेश खाली में अभी चुनाव के लिए वोट मांगने गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 355 का प्रयोग न तब किया न अब किया। अनेक भाजपा के वोटर कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, किसी के लिए मुंह खोला नहीं खोला। क्या वो आपके परिवार नहीं थे? कश्मीर घाटी में 24 हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई है सिर्फ 2 साल में। क्या वो आपके परिवार के सदस्य थे? आज पूरे भारत को अपना परिवार बता रहे हो। वो जो 24 हिंदू मारे गए उसकी पीड़ा आपके झलकी? कहीं आप लोगों ने बयान दिया? आपने क्या बयान दिया? आपके गृह मंत्री ने कि आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जाए। और आपके कश्मीर के राज्यपाल ने क्या कहा? मनोज सिन्हा ने, आतंकवाद का किसी धर्म से कोई नाता नहीं है। 24 हिंदुओं को जो मारा गया वो आधार कार्ड देखकर मारा गया। पीड़ा थी आपकी पीड़ा थी। इसको अब मजहब से मत जोड़िए। आपकी पीड़ा उस समुदाय के लिए थी, वो समुदाय आपका परिवार है। वो समुदाय जो विशेष समुदाय है, जिसके मंच से आप कह चुके हैं कि 4 पीढ़ी से इससे हमारे रिश्ते, वो भी देख लीजिए। 4 पीढ़ी से आपके रिश्ते हैं उस परिवार से, उस समुदाय से। वो था आपका परिवार जिसके लिए गृह मंत्री आ गए, उपराज्यपाल आ गए। ये आप देखिए, अब्बास आपके घर में रहते हैं, बोहरा से आपके 4 पीढ़ी के रिश्ते निकलते हैं, सऊदी अरब से आपके भाई का रिश्ता निकलता है, कतर को आप अपना दूसरा घर बताते हैं। तो वो हुआ ना आपका परिवार। हिंदू कहां हुआ? मरने वाले हिंदुओं पर कब कहा आपने? दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए। 84 के बाद दिल्ली ने पहली बार दंगे देखे, एक भी दंगाई। आज सारे दंगाई, वो शाहरुख पठान उठान को बंदूक सप्लाई करने वाला सब छूट रहा है। सारे आपके प्रिय समुदाय के, जो आपके परिवार, जो आपका ओरिजिनल परिवार है, उस प्रिय समुदाय के सारे आरोपी छूट रहे हैं। और आरोपी एक यादव बच्चा हिंदू जेल गया, और आपके उस प्रिय समुदाय के सारे छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने केस कमजोर बनाए हैं। और केस कमजोर बनाए हैं दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, अमित शाह जी के अधीन है। तो परिवार तो वो हुए ना आपके। कश्मीर की घाटी में जिन सरकारी कर्मचारी और पीड़ितों ने अपने आपके शासन में पलायन किया, वो आपके परिवार थे। आपने उनके वेतन बंद कर दिए। कश्मीरी पंडितों को, जो कर्मचारी वहां गए नौकरी करने, जबरदस्ती उसको भेजा क्योंकि आप वो यूनाइटेड नेशन को, दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर में सब सुधर गया है, अब सब कुछ नॉर्मल है। और नॉर्मल के लिए उन कर्मचारियों को भेजा, वहां टारगेट किलिंग होने लगी। उनको कर्मचारियों का आधार कार्ड देख के मारा जाने लगा। और जब मारा जाने लगा तो उन्होंने प्रदर्शन किए। तो आपने क्या कहा? परिवार के सदस्य के लिए खड़े होते हैं लोग। आपने उनके वेतन बंद कर दिए, उनके मुंह से निवाला छीन लिया, और आपने कानून बना दिया कि अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया में गए तो नौकरी चली जाएगी। परिवार के साथ ये तानाशाही, ये गला घोटने का काम कोई करता है? आप अपने उस समुदाय विशेष परिवार को बचा रहे थे, उसके आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे थे कि मजहब से ना जोड़ा जाए। और ये बेचारे, और वहीं पर एनआईटी श्रीनगर में 3,000 छात्र आतंकियों ने, आपके प्रिय समुदाय के आतंकियों ने उसको घेर लिया। आपने उन पर कार्रवाई करने की जगह, क्योंकि आपके प्रिय थे, उस पर कैसे कार्रवाई करते? इन 3,000 हिंदुओं को कहा, निकलो, ले जाता हूं आपको जम्मू, अपने घर जाओ। तो समुदाय विशेष हुआ ना आपका परिवार। आपने तो इन बच्चों का करियर खराब कर दिया ना, कैसे होंगे आपके परिवार? उसके बाद देश भर में जो उल्फ अटैक हुआ जिहादियों का, 700 हिंदू करीब मारे गए। और 700 हिंदू मारे गए। 700 हिंदू मारने पर एक पीड़ा हुई आपको पीड़ा हुई सवन आदमी के मौज के लिए, आपका वो विशेष समुदाय, सामी के लिए आपके विशेष समुदाय, आपको अखलाक के लिए गौ रक्षक गुंडे हैं, क्योंकि अखलाक को पीट दिया गया था, तो गौ रक्षक गुंडे हैं। लिंचिंग हिंदुओं पर ला दी गए, और आप कानून में नया लिंचिंग के विरोध कानून बनाकर ले आए। तो आप तो प्रिय समुदाय के हित के लिए काम कर रहे हो ना। वो हुआ ना आपका परिवार। ये ही सनातन हिंदू कैसे हुआ आपका परिवार? अखलाक के लिए पीड़ा होती है। ये जो 700 हिंदू कटे, उसके तो एक का नाम नहीं आप जानते, और एक का नाम आप जानते हो,
वो राजस्थान में चुनाव में उपयोग करने के लिए कन्हैया लाल का गला रियाज अत्तारी ने काटा, जो भाजपा उदयपुर अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य था। मोहम्मद गौस ने काटा, आपके परिवार के सदस्यों ने काटे, आपकी पार्टी के सदस्यों ने काटे, लेकिन आपने मोहम्मद गौस और उसका नाम लिया एक बार भी? रियाज अत्तारी का नाम लिया? उसको बचाने के लिए आपके नेता पहुंच गए डिप्टी मेयर, और न सिर्फ उनको बचाया बल्कि आनन फानन में राजस्थान पुलिस एनआईए ने केस अपने हवाले कर लिया, और आज कन्हैया लाल के परिवार को चार्जशीट नहीं दिया जा रहा। तो जो पीड़ित हिंदू है वो कहां है आपका परिवार? आप तो गौस और अत्तारी को बचाने वाले हो, वो है ना आपका परिवार। ये कहां है आपका परिवार? क्यों झूठ बोल रहे हो? उसके बाद 2014 से 2023 तक कश्मीर में 2000 आतंकवादी हमले हुए। ये कह रहे हमने आतंकवाद रोक दिए। 2000 आतंकवादी हमले, एक सरकार के आंकड़े हैं। उसमें जो सेना के जवान मारे गए, भारत के इतिहास में सबसे अधिक सेना के जवान 578 से अधिक इसी कार्यकाल में मरे, वो आपके परिवार के सदस्य थे। आपने, सेना ने जिन जिहादियों पे कार्रवाई की, आपने सेना से माफी मंगवाई। ये देखिए मोदी सरकार, हमने पहली बार सेना से माफी मंगवाई, आप ही की वीडियो है ना। तो आप तो सेना से माफी मंगवा रहे हो, आप सेना को घुटने पर बैठा के उनसे नमाज पढ़वा रहे हो। तो सेना कैसे हुई आपके परिवार? सेना में आप भर्ती योजना जो है अग्निवीर आदि के जरिए उसका जो रेजिमेंटल प्रणाली खत्म कर दिया, वो कैसे आपका परिवार? बताइए जरा, वो कैसे आपका परिवार? 578 सैनिकों का बलिदान हो गया है अभी तक, उनके परिवार के लिए आपकी पीड़ा होती। आप तो पुलवामा के नाम पर वोट मांगने चले गए कि पुलवामा के लिए पहली बार वोट दे सकते हैं क्या? सैनिकों की मौत पर वोट मांग रहे हो, अपने परिवार की मौत पर लोग आंसू बहाते हैं, वोट नहीं मांगते। सैनिक कहां है आपके परिवार? आपके परिवार तो वो जिनको सेना ने कार्रवाई की, आपने उसके लिए सेना के कोर्ट मार्शल करवा दिए और घाटी में जाके सांसी न ठोका। ये देखिए मोदी सरकार, हमने कार्रवाई कराई और अपने अतिवादियों को बचाया। ये तो आपने घोषणा खुद किया है। तो अतिवादी हुए ना आपके परिवार, सेना के जवान तो आपके परिवार हुए नहीं। उसके बाद जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, संतोष दुबे जी को हम लाए थे, 4 गोलियां उनको मारी गई थी। कोठारी बंधु 2 गोलियां उनको सर में गोलियां मारी गई। 400 से अधिक कार सेवक मारे गए। मारने के 2 आरोपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिसको आपने भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड दिया, पद्म विभूषण, और नृपेंद्र मिश्र जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें आपने पीएमओ में अपना प्रमुख बनाया, और रिटायरमेंट के बाद और पीएमओ में उनको लाने के लिए आपने नियम बदले, और रिटायरमेंट के बाद उसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट का चीफ बनाया। आपने तो हिंदुओं को चुराया। मुलायम सिंह अब आपके परिवार के मेंबर हुए ना, नृपेंद्र मिश्र हुए ना, कोठारी बंधु तो हुए नहीं। मेरे भाई को, मेरे चाचा को, भतीजा को कोई कुछ करेगा, मैं जिंदगी भर से दुश्मनी साधूंगा। ये तो हमारे महाभारत की लड़ाई है, रामायण की लड़ाई है। और आप तो मुलायम और नृपेंद्र मिश्रा को अवार्ड दे रहे हो, यानी वो जिन्होंने हिंदुओं पे गोली चलाई वो आपका परिवार है। जो मरे हिंदू वो तो आपका परिवार नहीं है। आप तो क्लियर कर रहे हो, फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? उसके बाद जितने भी भ्रष्टाचारी, अशोक चौहान जिसने सेना का घर ले लिया, कांग्रेस का हवाला कारोबारी जिसने हिंदू आतंकवाद गढ़ा, कृपाशंकर सिंह जिसने हिंदू आतंकवाद गढ़ा, प्रमोद कृष्णम उसका उद्घाटन करने आप चले गए, जिसने हिंदू आतंकवाद गढ़ा, आरपीएन सिंह आपकी सरकार पार्टी में, इन सबको आप पार्टी में लाए हो। हर भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी हुए ना आपके परिवार के सदस्य। सत्यनिष्ठ हिंदू तो हुए नहीं, सत्यनिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और नेता तो हुए नहीं। उनको हटा के वो जो भाजपा कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चला रहा है उसको आपने परिवार में शामिल किया अपनी पार्टी में, तो वो हुआ ना आपका उड़ीसा वाला। कितने लोगों को, ये राम दुलार गोंड बलात्कार की सजा, अंकिता उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बीएचयू में जो हमारा पढ़ने का स्थान है वहां सामूहिक दुष्कर्म हुआ, वो भाजपा आईटी सेल के, ये सब भाजपा में भरे हुए, भाजपा परिवार के मेंबर है भाई। ये सारे भाजपा के निकल रहे हैं। अंकिता का हत्यारा भाजपा परिवार का, बीएचयू में सामूहिक दुष्कर्म करने वाला भाजपा परिवार का, कन्हैया लाल का गला काटने वाला रियाज अत्तारी भाजपा परिवार का, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी तालिब हुसैन भाजपा के आईटी सेल का जम्मू कश्मीर का हेड, गोंड का विधायक ये रामदुलार गोंड बलात्कार में सजा पाया अदालत से, भाजपा परिवार का। ये लोग हैं ना आपके परिवार भाजपा वाले, साफ बताइए। और देखिए नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र को श्रावस्ती से लोकसभा की सीट दी है, संदीप जी इसको भी जोड़िए। जिसने गोली चलवाए हिंदुओं पे उसको अवार्ड दे रहे हो, तो परिवार अपने परिवार को अवार्ड देता है। तो आपके परिवार तो वो लोग है ना, आपका परिवार तो वो जो पीड़ित हिंदू है वो तो है नहीं, उसको सिर्फ भरमाकर वोट लेना है, आपको झूठ बोलना है। हम भी चौकीदार कह के, और चौकीदार नहीं इलेक्शन बॉन्ड जैसे घोटाले को अंजाम दे दिया उसकी सरकार ने। चौकीदारी करते करते आपने घोटाले को अंजाम दे दिया। सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, द्वारका एक्सप्रेस वे 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का 250 करोड़ कर दिया। सागरमाला प्रोजेक्ट आपका, टोल टैक्स, अयोध्या, आयुष्मान, सारे घोटाले, और कहने आए थे चौकीदार हूं मैं पैसे की रखवाली करूंगा, और आपने के समय सबसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। उसी तरह परिवार कह रहे हो, ये परिवार असल में आप कहो कि बोहरा परिवार, सऊदी परिवार, यूएई परिवार, कतर परिवार, अखलाक परिवार, पहलू खान परिवार, ये परिवार है आपके। पीड़ित हिंदू आपके परिवार का मेंबर नहीं है, इनको बरगलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये मैंने
क्वेश्चन इनसे पूछे, डायरेक्ट पूछे। अब शास्त्र क्या कहता है वो भी बताता हूं, क्योंकि जो लालू ने सवाल उठा दिया कि हिंदू नहीं हो तुम, लालू ने कहा कि हिंदू नहीं हो, क्योंकि अपनी मां की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए दाढ़ी और सिर जो नहीं मुड़वाए वो हिंदू नहीं है, ये लालू ने कहा। अब मृत्यु पर हिंदू धर्म में क्या कहा गया ये पहले बताऊं। इससे पहले लालू ने कहा कि तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है, सबसे बड़ा बात है तुम्हारा परिवार क्यों नहीं। अब मोदी जी का परिवार तो है, भाई भी है, मां भी है, मां भी गुजर गई और पत्नी भी है। ऑफिशियली चुनाव आयोग के डिक्लेरेशन में वो पत्नी जसोदाबेन को घोषित करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं। पहली बार गुजरात में तो उनकी अपनी चलती थी, लेकिन भारत में जब आए 14 में तो उन्होंने पूरा लिखा, ऑफिशियली लिखा। इसका मतलब न तलाक हुआ न संबंध विच्छेद हुआ, ऑफिशियली यशोदाबेन इनकी पत्नी है, जो ये खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन यशोदाबेन जब इनकी मां मरी तो यशोदाबेन का खुद का वीडियो है, पुलिस बयान, पूरे घर को पुलिस से घिरवा दिया गया, अपनी मृतक सास का चेहरा नहीं देखने दिया गया। ये किस परिवार की व्यवस्था में आता है? या तो पत्नी को आप तलाक दे दीजिए या फिर पत्नी से संबंध विच्छेद कोर्ट के जरिए करिए, वो तो किया नहीं, आप तो ऑफिशियली घोषित कर रहे हो। तो अपनी मृतक सास का जो मुंह नहीं देखने दे रहा अपनी पत्नी को, वो किस तरह की परिवार व्यवस्था का पोषक है? वो भारत की पूरे परिवार व्यवस्था को ध्वंस करने वाला है, जो सास बहू को सास का मृतक चेहरा नहीं देखने दे रहा है। किस तरह? और गुजरात पुलिस से घर घेर दिया गया, ये खुद उनके बयान है यशोदाबेन के। दूसरा, यज्ञ में रामचंद्र जी को, भगवान राम को भगवान थे और सोने की मूर्ति लेकर माता सीता का यज्ञ करना पड़ा, और आप यज्ञ में मोहन भागवत को अपने वामांग में बैठा रहे हो, मोहन भागवत बैठ रहे हैं, तो आपने तो परिवार व्यवस्था को छिन्न कर दिया। भारत की परिवार व्यवस्था में यज्ञ बिना गृहिणी बिना पत्नी संपन्न नहीं होते, तो परिवार है कहां आपका? आपने तो परिवार व्यवस्था को छिन्न किया, बहू को सास का मृतक सास का चेहरा नहीं देखने दिया, ऐसा किसी शास्त्र में है नहीं। यज्ञ जो है आपने पत्नी के विहीन होकर किया, और पत्नी मान लिया आपने छोड़े हुए तो ठीक है, तब मान लेते, लेकिन आप तो चुनाव आयोग में डिक्लेयर कर रहे हो ना इस बात को कि वो मेरी पत्नी है। जब ऑफिशियल कागज में कर रहे हो तो पत्नी तो है ना, तो यज्ञ के लिए बुला लेते, पर वहां तो मोहन भागवत बैठ गया वामांग में। तो परिवार व्यवस्था पे आघात करने वाले में से आप हैं, यज्ञ हिंदू धर्म पर आघात करने वाले में से आप हैं। उसके बाद ये, और वेद क्या कहते हैं? वेद जो कहते हैं परिवार के लिए वो सुन लीजिए मोदी जी। वेद कह रहे हैं परिवार के लिए, ऋग्वेद की भूमिका, ऋग्वेद है, अथर्ववेद कह रहे हैं कि परिवार छोटी इकाई है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। जब तक जो अपनी उस छोटी इकाई को सुखी प्रसन्न नहीं रख सकता, वो राष्ट्र को क्या सुखी संपन्न प्रसन्न रखेगा? इसलिए हमारे यहाँ हर राजा गृहस्थ होता था, चाहे वो राम हो, भले भगवान विष्णु के अवतार हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बलराम हो, चाहे युधिष्ठिर हो। क्यों? क्योंकि जो अपने परिवार को सुखी रख सकता है वही उस समाज को और उस राष्ट्र को सुखी रख सकता है। तो आपके पास ये अनुभव तो है नहीं, इसलिए आप मिडिल क्लास का खून चूस रहे हो, 2.5 लाख 3 लाख वाले से टैक्स ले रहे हो, और कॉर्पोरेट का 1,80,000 करोड़ का टैक्स माफ कर रहे हो, उनको 25 लाख करोड़ का बैंक कर्ज उनको छोड़ रहे हो। वो इलेक्शन बॉन्ड में देश लूटा जा रहा है। तो और परिवार के बारे में कहा गया कि भाई भाई में जो है वह प्रेम होना चाहिए कि जिससे परिवार की नींव बने। भाई के साथ आपको गले मिलते आज तक नहीं देखा किसी ने। आप गले मिलते हो सऊदी के, दुबई के, इन्हीं सब के साथ भाई भाई के। आपके जो ओरिजिनल एक सहोदर भाई हैं उनके साथ गले मिलते किसी ने नहीं देखा। तो परिवार की नींव प्रेम होता है। आपके अपने अंदर में प्रेम ही नहीं तो भारत को क्या प्रेम दोगे? आप भारत की जनता को क्या प्रेम दोगे?